प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश करें आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि 18 मई को क्या होगा। मकर राशि के जातकों के मन में उत्सुकता है कि 18 मई को क्या होगा, क्योंकि 18 मई को दो ग्रह एक साथ राशि बदल रहे हैं और ऐसा अवसर बहुत कम होता है जब दो बड़े ग्रह जो एक साथ राशि बदलते हैं। ये अवसर तभी बनता है जब राहु और केतु राशि बदलते हैं। दो ग्रह एक साथ राशि बदलते हैं तो इंसान की किस्मत में बड़ी उथल पुथल होती है, बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं। तो मकर राशि के जातकों को आपकी जिज्ञासा है, कई जनों की चैनल पर कमेंट्स भी आए, 2-3 कमेंट्स कहते कि 18 मई को क्या होगा हमारे साथ। राहु और केतु जैसे राशि बदलेंगे, किस समय राशि बदलेंगे वो समय भी हमें बताइए, ताकि हमें ध्यान रहे कि राहु और केतु राशि बदलेंगे। इस वीडियो में सब कुछ बता रहे हैं। 18 मई को कितने बजे राहु और केतु राशि बदलेंगे और किस तरह की सावधानियां रखनी है, कैसे आपके जीवन को ये प्रभावित करेंगे और क्या बदलाव आपके जीवन में लाएंगे, कितने क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे और कैसे आपके धन की बरसात करवाएंगे और जीवन को चमकाएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से और गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, राहु और केतु को पहले अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि राहु और केतु के बारे में अलग अलग तरह के वीडियोज आ रहे हैं। कोई वीडियो कह रहे हैं कि मकर राशि की जिंदगी में चमत्कार होंगे, तो कोई वीडियो में ऐसा कह रहे हैं कोई पंडित कि मकर राशि की जिंदगी में तांडव नृत्य हो जाएगा, यानी कि बड़ी परेशानियां खत्म शुरू हो जाएंगी। कई कह रहे हैं कि समस्याएं खत्म होंगी, तो कई जने कह रहे हैं कि परेशानियां शुरू होंगी। मकर राशि के जात को देखिए, तरह तरह के लोग होते हैं दुनिया में, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के वीडियोस आते हैं। आपको कहीं कन्फ्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल देखिए कि राहु और केतु, इनको अगर आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रह किस तरह से काम करते हैं। एक बार इन ग्रहों को आप समझ लेंगे, नेचर समझ लेंगे, तो फिर वो जो ऐसे वीडियो चल रहे हैं इनके बारे में तरह तरह के उन वीडियो की सच्चाई भी आप समझ लेंगे कि कौन वीडियो झूठा है, कौन सा वीडियो सच्चा है। हम आपको नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे, आपका शुक्रिया तहे दिल से और गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। राहु और केतु को पहले हम समझाते हैं, फिर आप इनके बारे में जो भी बातें होती हैं इनको एकदम लॉजिक के साथ समझ लेंगे, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। फिर कोई भी वीडियो देखेंगे आपको पता रहेगा कि ये वीडियो में झूठ बोल रहा है पंडित या पंडित सही बोल रहा है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसलिए पहले हम राहु और केतु को समझाते हैं। राहु और केतु दरअसल क्या है कि ये राहु और केतु पहले अलग अलग नहीं थे, और ये जो हैं एक ही एक शरीर था, और ये शरीर दानव का था, राक्षस का था जी। तो राक्षस का था, तो जाहिर है कि जो हैं देवताओं की सभा हुई, और देवताओं की सभा में राक्षस तो जा नहीं सकते हैं, राक्षस बैठ नहीं सकते, तो नारायण की अध्यक्षता में देवताओं की सभा हुई और उस सभा में जो है अमृत मंथन करना था। तो जो समुद्र मंथन करना था, अमृत पान का आयोजन हो रहा था, और उसमें जो है सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। अब ये जो छली शरीर था राक्षस का, वो भी जो है उस सभा में चला गया। लेकिन अब राक्षस था तो उसने वेश बदल दिया। राक्षसों के साथ दानवों के पास से क्या कि मायावी शक्तियाँ होती थी, वो अपने वेश बदल देते थे। तो राक्षसों में ये एक मायावी दिव्य शक्ति उनको मिली हुई होती है, मायावी शक्तियाँ होती है, तो उन्होंने मायावी शक्ति से अपना रूप देवता जैसे बना दिया और देवताओं की सभा में जा बैठे। अब देवताओं की सभा में पहुंच गए, लेकिन आपको पता है कि लोगों को डाउट तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है। जैसे अगर हमारे कोई मैरिज फंक्शन होते हैं, मैरिज गार्डन होते हैं, कोई भी व्यक्ति बाहर का आता है, तो हमें डाउट हो ही जाता है कि ये ना तो वर पक्ष का हो सकता है, ना वधु पक्ष का होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इन भाई साहब को हमने तो कभी समाज में कहीं देखा नहीं। तो इसी तरह से देवताओं जैसे वेश बना कर गए, लेकिन डाउट हुआ, और ये सबसे पहले डाउट हुआ चंद्रमा और सूर्य को, दोनों को डाउट हुआ। उन्होंने नारायण से जो हैं चुगली कर दी कि ये जो राक्षस है ये, और देवताओं की सभा में आ गया भेष बदल कर। तो नारायण क्रोधित हो गए। नारायण ने कहा कि ये इस तरह से इन्होंने धोखा कर दिया। तो नारायण जो है उन्होंने जो है अपने चक्र से शरीर के दो टुकड़े कर दिए, उसके वार कर दिया, एक धड़ अलग हो गया और सिर अलग हो गया, और वहीं से जो सिर था वो राहु बना, जो धड़ था शरीर का दूसरा जो हिस्सा था नीचे का हिस्सा धड़, वो बना केतु ग्रह। तो वहीं पर जो है उनका खात्मा कर दिया गया।
अब सवाल फिर ये उठा कि क्या किया जाए इनको। तो उस समय 7 ग्रह थे। तो अब सोचा कि इन्होंने छल कपट कर दिया, देवताओं की सभा में आ गया और अमृत पान भी कर लिया था। अमृत पान कर लिया तो अब ये माना गया कि इनका शरीर तो नष्ट कर चुका है, लेकिन इनमें जीव तो हैं। नारायण ने सोचा जीव हैं इनमें, और एक शुभ स्थान पर आए थे। इनका निधन मृत्यु भी यहाँ हुई है जहाँ एक शुभ स्थल है। तो फिर ये फैसला किया कि इनको ग्रह मान लिया जाए। तो उनको जो है 7 ग्रहों के साथ जोड़ दिया गया और कुल 9 ग्रह फिर बन गए दोनों को ग्रह। लेकिन अब शरीर नष्ट हो चुका था तो भौतिक रूप में उनका अस्तित्व अब था नहीं। तो ये सिर्फ छाया ग्रह माने गए हैं, शेडो प्लेनेट गए हैं। राहु को शनिदेव से संबंधित कर दिया गया था और केतु को मंगल से संबंधित कर दिया गया था। इसलिए राहु देव का नेचर शनिदेव जैसा होता है। राहु देव न्याय देते हैं शनिदेव जैसे, और मंगल देव ऊर्जा देते हैं, क्षमा करें, केतु देव जो है मंगल की तरह ऊर्जा देते हैं, मंगल जैसा नेचर रखते हैं। यहाँ तक आप समझ गए। अब आपको पता चला कि इन्होंने छल कपट किया था, राहु और केतु ने छल कपट से वहाँ पहुँचे थे, अमृतपान कर लिया, इसलिए इनमें जीवन माना जाता है। लेकिन इनका जो है ये भौतिक अस्तित्व नहीं है। इनको आसमान में आकाश में दूरबीन से देख नहीं सकते, ये सिर्फ छाया मानी जाती है, छाया ग्रह होते हैं। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम राहु और केतु ही करते हैं। तो अब आप समझ गए राहु और केतु जो हैं इस तरह के होते हैं, एक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। अब राहु शनिदेव से संबंधित है तो शनि जैसा नेचर है, केतु मंगल से संबंधित है, मंगल जैसा नेचर है। कई जने कहते हैं राहु और केतु हमेशा खराब रिजल्ट ही देते हैं, ऐसी बात नहीं है। राहु और केतु जो हैं ये न्याय करते हैं और सजा देते हैं। कोई भी व्यक्ति गलती करता है उसको सजा देते हैं, और सही काम करता है उसको इनाम भी देते हैं, पुरस्कार भी देते हैं, राहु और केतु दोनों ग्रह। तो अब आप समझ के तरह तरह के वीडियोज आ रहे, तांडव मचाएंगे। हाँ, राहु देव ऐसे ग्रह नहीं है, केतु ऐसे नहीं है जो तांडव मचाते हैं। ये तो देखिए, राहु तो न्याय करता है। अगर आप मेहनत करेंगे न्याय होगा आपके साथ। बड़ा लक्ष्य है, बड़ी मेहनत कीजिए, बड़ा लक्ष्य भी हासिल करवाते राहुदेव। राहुदेव इंसान का बड़ा सपना पूरा कराते हैं। केतु भी एनर्जी देता है। मकर राशि के लोग डिप्रेशन में आते हैं, उनको एनर्जी देने का काम केतु करता है, ताकत देता है, ताकत बढ़ता है और इंसान को कहता है कि जीवन में आगे बढ़िए, अभी बहुत आगे बढ़ना है। तो ये राहु और केतु होते हैं, इसलिए इनको भी ग्रहों की श्रेणी में माना गया है और ये भी एक देवताओं के समान इनको माना जाता है। राहु और केतु को हमारे चैनल का सादर प्रणाम। अब हम आगे बात करते हैं 18 मई को क्या होगा। मकर राशि के जात को 18 मई 2025 को रविवार का दिन होगा और राहु और केतु राशि बदलेंगे। जरा ध्यान रखिए, रविवार को राहु और केतु राशि बदलेंगे आपके। शाम को 4:30 बजे राहु और केतु अपनी राशियां बदलेंगे। राहु देव का प्रवेश हो जाएगा कुंभ राशि में और केतु का प्रवेश हो जाएगा सिंह राशि में। ये राहु काल का समय रहेगा। रविवार को ध्यान रखिए, 4:30 से 6 बजे का राहु काल का समय होता है। तो इनको जो है नई राशियों में स्थापित होने में लगभग 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटे में ये एकदम स्थापित हो जाएंगे और उसके बाद मकर राशि के जात को आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। राहु देव जो हैं आपके धन के भाव में जाएंगे, कुंभ राशि में जाएंगे और शनि का नेचर रखते हैं। तो जाहिर है धन कमाने के लिए जितनी मेहनत करोगे मकर राशि 10 गुना 20 गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। राहु इतना लाभ कराएगा। धन की बरसात है, खूब मेहनत कीजिए, आलस्य नहीं करना है। जितनी मेहनत करोगे राहु मदद करेगा। कुंभ राशि में 18 महीने तक रहेगा, 1.5 साल तक। केतु सिंह राशि में रहेंगे, अष्टम भाव में रहेंगे। हालांकि केतु मृत्यु भाव में रहेंगे, लेकिन केतु भी आपको जो है एनर्जी देंगे, निराशा दूर करेंगे। मकर अगर लगा कि डिप्रेशन में है और केतु को लगा कि डिप्रेशन में अगर इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो एकदम आपको ताकत देंगे, जीवन में कुछ करने का सोच पैदा करेंगे और बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ, बड़े बड़े चमत्कार केतु करवाते हैं। जब सिंह राशि यानी अष्टम भाव में होते हैं तो आपके अष्टम भाव में रहेंगे और आपको जो है एक बड़ा चमत्कार वाला जीवन उपलब्ध करवाएंगे, खुशियों से भरपूर। तो मकर राशि के जात को राहु और केतु को आपने समझ लिया, ये न्याय करने वाले ग्रह हैं, ध्यान रखिए। और इंसान की परीक्षा लेते हैं, उसके सामने छल कपट की परिस्थितियाँ पैदा करते हैं, धोखा देने की स्थितियाँ लाते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी के साथ धोखा नहीं करना, छल कपट नहीं करना।
बस राहुदेव फिर समझ लेंगे कि आप इनकी परीक्षा में पास हो गए, फिर राहुदेव आपको बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ देंगे मकर राशि के जात को, जो जमीन पर खड़ा है आसमान तक पहुंचा सकते हैं। राहु में इतनी ताकत है। और केतु भी जो है कई चमत्कार करता है। तो आपके ये राहु दूसरे भाव में जाएंगे और केतु आठवें भाव में जाएंगे। दूसरा और आठवां भावों का ये संगम जो है कई चमत्कारों को ईजाद करता है मकर राशि के जात को। आपके लिए जो है बहुत ही शुभ रहेगा। तो ये समझ के आपको 18 मई को राशि बदलेंगे 4:30 बजे रविवार के समय बदलेंगे। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं दरअसल क्या है कि राहु और केतु राशि बदलेंगे और उसी समय राहु काल का समय भी होगा 4:30 से 6 बजे का रविवार को। कुछ सिर्फ 1.5 घंटे के लिए मकर राशि जात को आपको सावधानी रखनी है। जहाँ भी आप हो उस 1.5 घंटे में कहीं गुस्से नहीं होना है, लोगों से अनावश्यक बहस नहीं करनी है, महिलाओं की कहीं इज्जत आबरू पर हाथ नहीं डालना है, कहीं छल कपट नहीं करना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है। ये सिर्फ उस 1.5 घंटे के लिए 18 मई रविवार के दिन का जो शाम के 4:30 से 6 बजे का राहु काल का समय होगा, ध्यान रखना है। उस समय कोई शुभ कार्य भी आप नहीं करें। राहु काल रहेगा, शुभ कार्य वर्जित होते हैं, उस समय आप शुभ कार्य नहीं करें। जीवन कैसा जिए उस 1.5 घंटे में। अगर मकर राशि कोई भलाई का काम कर लेंगे, लोगों को कोई अच्छी सलाह देंगे, अच्छा काम करते हुए देखेंगे, तो इस तरह से जो हैं आपके लिए वो जो शुभ रहेगा। 1.5 घंटे का समय भी सिर्फ शुभ कार्य आपको नहीं करना है। साथ में जो हैं राहु काल का जो समय होगा उसमें जीवन का कोई बड़ा फैसला आप भूल कर भी मत लीजिए। जी हाँ, बाद में पश्चाताप करना पड़ सकता है। और साथ में जो हैं कोई नया व्यक्ति हो उससे मुलाकात करने से बचे। तो राहु काल में ये 3 सावधानियां रखनी है। इसके अलावा आप जहाँ हैं आप लोगों की मदद कर सकते हैं, अच्छी सलाह दे सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो 3 बड़ी सावधानियां रखनी है राहु काल वाली, और बाकी आपका जीवन अच्छा है। और साथ में ये भी संभलना है, कहीं छल कपट नहीं करना है 1.5 घंटे के लिए, और ऐसा नहीं करना है जिससे राहु और केतु नाराज हो जाए। बस वो 1.5 घंटा अच्छी तरह से शांति से गुजार लीजिए मकर राशि के जात को। 1.5 घंटे बाद फिर राहु और केतु जो हैं इन राशियों में स्थापित हो जाएंगे, इन राशियों में विराजमान हो जाएंगे, और उसी समय शाम को 6 बजे आपके चमत्कार का योग है। हम उम्मीद करते हैं कि 18 मई रविवार शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे के बीच 3 घंटे किसी मकर राशि के जातक में कुछ एक जातकों के चमत्कार हो सकते हैं। राहु तत्काल जो हैं चमत्कार कर सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के कई जनों के जीवन में कोई खुशखबरी भी मिल सकती है, कोई चमत्कार हो सकता है, कोई अटका हुआ काम पूरा हो सकता है, बिगड़ा हुआ काम भी आपका कोई सही हो सकता है। तो ये आपके रहेंगे राहु और केतु के चमत्कार। 18 मई का दिन कैसे गुजारना ये हम आपको इसमें बता चुके हैं। 18 मई के दिन मकर राशि के जात को आप अगर भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं, बहुत ही शुभ रहेगा। जी, ये बहुत ही शुभ है आपके लिए। आप जो हैं 18 मई रविवार का दिन है, भगवान शिव के मंदिर में जाइए और उनके दर्शन कीजिए। राहु और केतु आपके लिए और भी ज़्यादा खुश होंगे और प्रसन्न होंगे। तो इस तरह से राहु देव का जो है 18 महीने तक इनका राहु और केतु का गोचर रहेगा। राहु और केतु जो हैं उदय अस्त नहीं होता है, हमेशा वक्री अवस्था में रहते हैं, और कहीं आपको बकरी मार्गी की इसमें कोई टेंशन नहीं है। और ये जो हैं आपका फल देना शुरू कर देंगे, और 29 मई 2025 को इनका स्पष्ट रूप में स्थापना जो है इन नई राशियों में हो जाएगी। तो उसका हम अलग से वीडियो जारी कर देंगे। ज़्यादा दिन नहीं है आपके लिए, 29 मई सिर्फ 11 दिन है। अब देखिए कोई भी नया आता है, हम भी कहीं नए जाते हैं किसी घर में, तो उसमें एडजस्ट होने में कुछ समय लगता है। तो इसी तरह से जो इनको 10-11 दिन उन राशियों में थोड़ा एडजस्ट होने में लगेगा। 29 मई 2025 को पूरी तरह से जो है सुस्पष्ट तौर पर ही स्थापित भी हो जाएंगे। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं आपके कि 18 मई रविवार को शाम को 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे 3 घंटे के दौरान कोई चमत्कार कर सकते हैं। राहु और केतु अपना असर तुरंत आपको दिखा सकते हैं। शुक्रिया। उम्मीद पर पूरी दुनिया देखी है मकर राशि जात को बहुत ही अच्छी तरह से लॉजिक के साथ हमने समझा दिया। राहु और केतु को आप समझ लीजिए। अब राहु और केतु के बारे में कैसे भी वीडियो आ जाए कि ये जो हैं तांडव करेंगे, ये मकर को परेशान करेंगे, ये मकर का ये नुकसान करेंगे, कहीं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग तरह के ग्रह हैं, न्याय करने वाले ग्रह हैं। ये जो न्याय करते हैं उस इंसान के साथ जो सही होता है। शुक्रिया आपका।
बने रहे चैनल के साथ खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।